बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं आप लोगों के लिए हैदराबाद बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर क्लास का मॉडल पेपर का MCQs लेकर आया हूं। और आज हम इसको हाफ़ हल करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी हाफ़ इसके हल करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के। सबसे पहला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा बच्चों, वो ये है कि A एंड B सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल and A union B is equal to universal, then A and B are called डैश सेट। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपका A यूनियन B जो है वो यूनिवर्सल के बराबर आ रहा हो और अगर A इंटरसेक्शन B उनका नल सेट आ रहा हो तब तो होता है सेल्स। लेकिन अगर यहाँ पर A इंटरसेक्शन B का जिक्र नहीं किया गया तो बच्चों फिर इसका जो जवाब है वो एग्जॉस्टिव होगा। तो इस हवाले से इसका जो ऑप्शन है वो है B। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस 2y होल स्क्वायर इज डैश। बच्चों अगर आप इसको हल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू a प्लस बी होल स्क्वायर ये हल होगा x स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर तो बेटा वो हो जाएगा x आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। जबकि आपके पास इमेजिनरी पार्ट बचेगा 4xy आयोटा। तो इस हवाले से इसका जो जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर A 4xy। उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा था तो आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट को ही शो करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर डैश। बच्चों इसका जवाब होगा रेशनल। अगर आप इसके रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा बेटा अकॉर्डिंग टू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास रेशनल इसका जवाब होगा C। इसी तरह से आपके पास है द टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग इन द मैग्नीट्यूड एंड द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी। बच्चों याद रखिएगा, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो आपका जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हो तो जवाब ऑब्वियसली अगर रकम छोटी होती जा रही है तो छोटी में से बड़ी को अगर माइनस करें तो जवाब माइनस में ही आता है। ठीक है, इस हवाले से इसका जवाब है नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट इज डैश। बेटा ओवरलैप तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों सेट एम्प्टी ना हो, नल सेट ना हो, तो लिहाजा इसका जवाब होगा ऑप्शन B नॉन एम्प्टी। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज डैश। बच्चों अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका जवाब जो है वो है A n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सातवें में कहता है साइन x इज इक्वल टू हाफ। अगर बेटा आप साइन को वहाँ भेजते हैं तो साइन हाफ जो है वो हमारे पास आता है 30। अगर आप उसका रेडियन निकालेंगे तो 6 बाय पाई बाय 6 भी आएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 भी आएगा। तो इस हिसाब से इसका जवाब होगा A। MCQs नंबर 8 में कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द राइट बाइसेक्टर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज डैश। A इन सर्किल, B ई सर्किल, C सर्कमसेंटर। बच्चों इसका जवाब होगा B ई सर्किल। प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद इट्स कॉन्जुगेट इज डैश। बेटा इसका जवाब होगा कॉम्प्लेक्स। इसका जवाब होगा रियल नंबर। ठीक है बच्चों, A। इसके बाद चलते हैं 10वें पर। फॉर द सीक्वेंस an इज इक्वल टू कोटेंट हमें दिया an अपॉन an माइनस 1 इज कॉल्ड डैश। बेटा इसका जवाब होगा B कॉमन रेशो। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं C पर। MCQs नंबर 11 पर। ठीक है बच्चों, 11 में ये कहता है कि इन एन अरेंजमेंट ऑफ द फाइनाइट नंबर्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट सम और ऑल टाइम्स इज कॉल्ड डैश। बेटा इसका जवाब होगा हमारे पास परम्यूटेशन B। ठीक है बच्चों, 12वें में कहता है द जेंटलमैन हैज़ द 6 रूम्स फॉर द गेस्ट इन हाउ मेनी वेज कैन बी अकोमोडेट 3 गेस्ट। तो बेटा इसका जवाब होगा C 120। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 400। बेटा याद रखिएगा, जब भी इवन पावर हो तो आयोटा हमारे पास क्या कहते हैं +1 जवाब आएगा इसका। ठीक है बच्चों, 14 में कहता है कि विच वन इज़ द फैक्टर ऑफ द 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो बेटा इसका जवाब होगा C 3x प्लस 5 आयोटा y। इसके बाद है 15 में कहता है P ऑफ n बी द प्रोपोजिशन which is its true n is equal to 1 and its true for n is equal to k implies the sequence for the n is equal to k plus 1 then the p of n its true of all। बेटा इसका होगा इंटीग्रल n। 16वें में कहता है द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 1:2:3 ऑफ अ ट्राइंगल। तो बच्चों इसका जवाब होगा एक इनमें ज़रूर राइट एंगल ट्राइंगल ज़रूर होगा।
ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो सवाल था इसके जो एंगल्स निकले थे वो 30, 60 और 90 निकले थे। इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई पावर n कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट, बेटा ये दोनों बराबर होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट a पावर n और आखिर में आता है b पावर n, तो इस हिसाब से इसका जवाब होगा c। ठीक है बच्चों, 18वें पर चलते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 6, बेटा दोनों का थीटा सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ऑलवेज बराबर होते हैं 1 के, तो इस हिसाब से इसका जवाब होगा c। 19वें पर चलते हैं बच्चों। 19वें में ये कहता है एंड द अर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट, बेटा देखें लेंथ, अर्क लेंथ भी आपकी 1 है, आपका रेडियस भी 1 है, जब दोनों सेम हो जाएं तो रेडियन आपका ऑब्वियसली 1 ही हो जाता है, चाहे फिर वो कोई भी वैल्यू अगर सेम है तो 1 ही आएगा जवाब। साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, बेटा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर के भी होता है और ये 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 के भी होता है, लिहाजा ए और बी दोनों जवाब इसके ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन ठीक है, इसमें कहा है कि ए एंड बी। 21वें में कहता है कि 1 2 3 और बी बराबर दिया है 1 2, तो कहता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए यूनियन बी का और ए यूनियन बी सबसेट है ए का, बेटा इसके चारों जवाब ही ठीक, ऑल ऑफ दीज है इसका जवाब। ठीक है बच्चों, द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, तो बेटा इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, 23 में कहता है द ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूनिटी एंड ओमेगा पावर n इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, देन n इज इक्वल टू डैश, तो बच्चों इसका जवाब होगा डी 3k प्लस 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट 2 हमारे पास हैं। 24 में कहता है द सीक्वेंस एवरी टर्म विच आफ्टर फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर इज डैश, प्रोसीडिंग टर्म इज कॉल्ड डैश, बेटा इसका होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इसमें हर एक में नंबर जमा किया जाता है आगे जाते हुए ना, तो अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करें पीछे से तो जवाब सेम आता जाता है। 25 लास्ट में बेटा ये कहता है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन ओ ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, बेटा इसका जवाब है बी। ठीक है बच्चों, बेटा इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 और लेकर आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।